हेलो दोस्तों, आईडी क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूँ अपन साइंस के यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रीवियस ईयर या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं उनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं आज के। तो आज हमारा टॉपिक है, कल अपन ने अम्ल के किए थे, तो आज अपन करेंगे जो बेस्ड है यानी कि सार पे बेस्ड क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है कि कौन सा विलियन पीएच पेपर का नीला कर देगा, पीएच पेपर को नीला कर देगा। ये देख रहे हो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कौन से एग्जाम में? आर्मी जीडी 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन है कि पीएच पेपर को नीला कर देगा, कौन सा वो है जो नीला कर देगा, यानी कि जो आपका लिटमस पेपर दे रखा है जो लाल से नीला कर देगा, तो कौन सा करेगा? तो आपको क्षार के गुण पता होने चाहिए कि वास्तव में क्षार होता क्या है। तो वास्तव में क्षार होता है जो नीले यानी कि जो लाल लिटमस पत्थर होता है उसको चेंज कर देता है नीले में, यानी कि नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। और जो यानी कि जिसका जलीय विलयन OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है, यानी कि OH माइनस आयन देता है, वो आपका क्षार होता है। इतना अभी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपको बताया कि ये जठर रस है, जो क्या है एसिड स्टमक में HCl आया जाता है वो है। ये भी हाइड्रोक्लोरिक भी। नींबू का रस, ये जो स्वाद में खट्टे होते हैं आपको बताया वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो स्वाद में कड़वा होता है। और जो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आपका NaOH होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है? टूथपेस्ट में कौन क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये भी क्या होता है? क्षारीय प्रकृति होती है जो आपके, क्योंकि जो आपके मुंह से लार निकलती है उसकी प्रकृति होती है आपकी अम्लीय होती है। तो इसलिए आपका जो अम्लीय प्रकृति होती है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो आपकी जो आपके दांत होते हैं वो इनेमल से बने हुए होते हैं। तो जो दंत क्षय का कारण होता है वो होता है आपका अम्लीय, जो लार निकलती है, जो अम्लीय रस होता है वो। तो उसको शांत करने के लिए तभी डॉक्टर आपको सलाह करते हैं कि आप कोलगेट कीजिए, टूथपेस्ट का यूज कीजिए, ताकि आपकी जो आपको बताया कि जो अम्ल और क्षार प्रक्रिया करके उसको जो केमिकल होता है उसको उदासीन कर देते हैं। तो इसी वजह से आपको कोलगेट करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो आपको बताया कि लिटमस पत्थर जो नीले से यानी कि लाल से कैसे हो रखा है, यानी कि रेड से हो जाएगा ये आपका ब्लू। तो रेड से ब्लू हो रखा है, और वो कौन सा? लाइट ब्लू हो रखा है। कैसा? लाइट ब्लू। तो हल्का ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका दुर्बल क्षार है वो, यानी कि कंप्लीट OH आयन इसमें कम है, OH माइनस आयन कम है। और देख रहे हो ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी एग्जाम है जो आपका अग्निवीर की भर्ती हुई थी 2021 में, इसमें पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है अम्ल और क्षार की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल होता है आपका, सॉरी, ये जो आपका धातु ऑक्साइड होता है, जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कैसी के? क्षारीय प्रकृति के। और जो आपके अधातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। कैसे? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके धातु ऑक्साइड तो अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होंगे और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षारीय प्रकृति वो होते हैं आपके जो धातु ऑक्साइड होते हैं,
क्योंकि जब आपकी इसकी रिएक्शन करवाई जाती है धातु ऑक्साइड की क्षार के साथ, तो ये साल्ट देता है, यानी कि लवण, उदासीन लवण दे देता है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि आपको बताया कि अम्ल और क्षार की प्रक्रिया करवाई जाती है, तो वो कैसी उदासीन अभिक्रिया होती है। तो सेम प्रोसेस इसमें होती है, तो इसकी प्रकृति हमें पता चल जाती है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। अब बात है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हो जाएगा। अब आपको बताएं जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, यह आपका क्या है, एक प्रकार का साल्ट होता है, यानी कि लवण होता है। तो लवण है तो इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, यानी कि इसमें लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। जब इसका परीक्षण किया जाता है तो इसके रंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो देखो मैंने दो चीजें आपको बताई है कि जो क्षार का मतलब होता है जो OH माइनस आयन देता है, ठीक है, उसके बाद में जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पत्थर को नीले में चेंज कर देते हैं। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपके जो अब इनके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका कौन सा हो जाएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देता हूँ। एक तो हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके क्षार के एग्जाम्पल। तो आपको ये भी पता चल गया कि क्षार कौन कौन से हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको बताइए C2H5OH ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्षार नहीं है, ये एल्कोहल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा, तो आपको बताया कि अब मेरे को मान लो ये सारे ऑप्शन नहीं पता है, मेरे को क्षार का एकमात्र ऑप्शन पता है कि क्षार की प्रकृति मेरे को पता है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि किसी भी चीज़ की क्षारीय प्रकृति किसके माध्यम से बताएंगे, अपन वो बताते हैं कि उसमें OH माइनस आयन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। सोडियम के माध्यम से थोड़ी बताएगा, ये तो एलिमेंट है, ठीक है। हम बताते हैं आयन के माध्यम से, OH माइनस आयन के माध्यम से बताते हैं कि ये इसकी प्रकृति क्षारीय है या नहीं। तो ये गलत चीज है, तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुण क्षार का नहीं है। अब देखो आपको और बातें और क्लियर होगी कि क्षार की जो आपकी क्या होती है, क्षार के बारे में डिटेल में पता चलेगा। सबसे पहले आपको बताया कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल अभिक्रिया करते हैं, यानी कि लवण का निर्माण करते हैं या उनको उदासीन कर देगा। अम्ल से करेगा तो वो क्षार इसको उदासीन कर देगा। तो वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, बात एकदम सही है। उसके बाद में ये लाल लिटमस पत्थर को नीले में चेंज कर देते हैं, ये बात भी सही है। और इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, ये बात भी सही है। ये तीनों बात आपकी क्षार की प्रॉपर्टी ये तीनों, और ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि नीले लिटमस को लाल में चेंज करेगा वो ये प्रकृति होती है आपकी किसकी, अम्ल की। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से क्या क्षार है, यानी कि क्षार कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्षार मैंने अभी बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो आपका OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देगा इसका जलीय विलयन, तो NaOH क्या हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्षार एकमात्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में क्षारीय है, तो इनमें से कौन सा क्षारीय हो जाएगा ये आपको बताना है। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज आपकी क्लास,
इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आपके जो मैंने क्वेश्चन छाटे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं वही मैंने आपको करवा रहा हूँ, आपके जो एग्ज़ाम में सीधे रिपीट होने वाले हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए या फिर हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइडिया क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।